जो भी सेंसस पे जी रहे हैं वो दुखी है। उसकी वजह ये मन और सेंस, मन और इंद्रियां ये अंधी है, कभी भरती ही नहीं। क्योंकि बिना तपस्या के, बिना तापमान के कुछ भी बदलेगा ही नहीं। मेरे बड़े सारे मित्र हैं, खुश हैं वो कि जन्नत जा रहे हैं। मैं भी खुश हूं कि अच्छी बात है यार, जा रहे हो तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती। तो जल्दी चले आओ, जब जन्नत में इतनी सारी सुविधाएं हैं तो यहां क्या कर रहे हो। तो आपको पता है कि आपका फाइनल घर फला जगह है, वहां सारी सुविधाएं, जाओ। ऐसे कोई नहीं पहुंचता जन्नत, बहुत तपस्या करनी पड़ती, साधना करनी पड़ती है उसकी। तो इब्राहिम जुनैद के पास गया, कहा गुरुजी आप झोपड़ी में रहते हो, मस्त रहते हो, और मैं महल में रहता हूं और दुखी रहता हूं। कैसे? बोले यार जवाब तो मैं तुम्हें दे दूं, लेकिन शर्त है। पुरोहित यजमान से कभी शर्त नहीं रखता, क्योंकि माया लेता है ना, लेकिन संत यजमान के सामने शर्त रखते हैं कि शर्त है। इब्राहिम ने कहा मान ली शर्त, बताओ क्या शर्त है। बोले कल सुबह आ जाना, और कुएं में के पास एक बाल्टी रखी थी, उस बाल्टी में बेस नहीं था, पेंदा नहीं था, नीचे से खाली थी, और एक बाल्टी कुएं पे लटकी हुई थी रस्सी के साथ। तो जुनैद ने कहा ये दूसरी वाली बाल्टी भरो। अब इब्राहिम चूंकि वादा कर चुका था क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा, मैंने कहा अच्छा, और गुरुजी कह रहे हैं तो कुछ मतलब ही होगा। तो उसने उठा के बाल्टी भर के उस बिना पेंदे की बाल्टी में डालना शुरू किया, और जैसे पानी डाले सब बह जाए, जैसे पानी डाले सब बह जाए। ऐसे करीब आधा घंटा चला, और तब इब्राहिम ने कहा, कहानी को ध्यान से सुनिएगा, ये हमारी आपकी कहानी है। हम आप भी इस बिना पेंदे की बाल्टी यानी मन को भरने की कोशिश कर रहे हैं। आधे घंटे बाद इब्राहिम ने कहा कि सरकार ये बाल्टी तो कभी भरेगी ही नहीं। अरे बोले जाहिल, यही बात तुम्हें सिखाना चाहता हूं कि ये जो मन और इंद्रियों रूपी बाल्टी भरना चाहते हो ये कभी नहीं भरेगी। इसीलिए जो भी आदमी इंद्रियों पे जी रहा है, धन चाहे जितना रखे हो, दूसरी तरफ चैतन्य, कॉन्शियस, इसका स्वरूप है सत्य, सत्य नहीं सत, सत चित आनंद। तो यहां आप कबीर को देखोगे मस्त, लेकिन यहां 40,000 करोड़ के मालिक, आकाशा एयरलाइंस चलाया मरने से पहले। क्या क्या बात है, परम आनंद। इस परिवर्तन, इस यात्रा का सूत्र सारे धर्मों ने दिया है। बाइबल ने दिया, कुरान ने दिया, वेद ने दिया, गीता ने दिया, आदि ग्रंथ ने दिया, जागृत पुरुषों द्वारा ये कहे गए, इसलिए इनको वेद कहा गया कि चैतन्य ने कहा इसे। इसको बहुत समझने वाली बात है, बहुत बड़ी बात है ये। एक तो पौराणिक दृष्टि, जहां हर चीज कहानी के रूप में है, और एक उपनिषदक दृष्टि, दो दृष्टियां हैं, एक उपनिषदक दृष्टि, एक पौराणिक। ये कहानी के रूप में है और ये ज्ञान उपलब्धि के रूप में है। यहां स्वर्ग है, स्वर्ग में मदिरा है, अप्सरा है। यहां शून्य है।
यह दृष्टि बच्चों के लिए है जिससे कि उनकी धर्म में रुचि पैदा हो सके, और यह दृष्टि यौवन के लिए है जिससे कि वो साधना पथ पर चल सके। इसके प्रतिनिधि कौन है? पुरोहित। इसलिए पुरोहित बहुत आवश्यक है, उनका विरोध नहीं होना चाहिए। और यह दृष्टि है संतों की। बच्चों को ज्ञान, माया, ब्रह्म की बात करोगे बहुत मार मारेंगे वो। ये क्या पागलपन वाली बातें कर रहा है यार। तो बच्चों से ये पौराणिक दृष्टि है, इसको लोग जीवन भर पकड़े रह जाते हैं। कहानी वाली दृष्टि, स्वर्ग है, स्वर्ग में इंद्र है, वहां अप्सराएं हैं, उर्वशी है, मेनका है, ये है, तो बच्चे के मन में आता है कि भाई धार्मिक बनना चाहिए। जैसे वो चॉकलेट और बाइक के चक्कर में पढ़ाई करता है, वैसे वो उर्वशी, मेनका और खुशी के चक्कर में मंदिर जाता है। अप्रोच वही है, वही अप्रोच बालपन वाला। चॉकलेट देंगे, बाइक खरीदवा देंगे, इंटर में टॉप कर गए तो लंदन घुमाएंगे। ये पौराणिक दृष्टि है। और मनुष्य की दृष्टि इसके पार देख नहीं पाती। तो वही अर्जुन 7वें श्लोक में कह रहा है कि भूमि पर निष्कंटक धन संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन इंद्र पद को पाकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर दे। ये मेरी इंद्रियां, अगर मैं इंद्रियातीत हो जाऊंगा, इंद्रियों से बाहर चला जाऊंगा, मन से बाहर चला जाऊंगा, तो मेरा शोक तो खत्म नहीं होगा। जब शोक बना ही है तो यह सब लेकर ही मैं क्या करूंगा? जब ये सब छूट जाएगा, मैं दुखी हो जाऊंगा, संतप्त हो जाऊंगा। उसको अभी पता नहीं चल पा रहा है कि यार इस शोक से मैं बाहर कैसे निकलूंगा। ये लास्ट बात वो भगवान कृष्ण से कह रहा है। पौराणिक दृष्टि, उपनिषदिक दृष्टि, ये ज्ञानियों की दृष्टि है, जवान की दृष्टि है, तत्वदर्शियों की दृष्टि है। शून्य, यहां कोई स्वर्ग नहीं, यहां कोई अप्सरा नहीं, यहां कोई मदिरा नहीं। इसलिए बहुत सारे लोग इस दृष्टि में उलझे। ये भी बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, बहुत रिच है ये। रामचरितमानस कभी स्नेही बाबा से पढ़िए आप, कभी स्नेही बाबा के साथ बैठिए आप। रावण छठे चरण में था भगवान राम की प्राप्ति में, साधक है। दशरथ का मतलब, दशानन का मतलब, वो जो 3 पत्नियां हैं दशरथ जी की, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, वो 3 गुण हैं, सत्व, रज, तम। राम चैतन्य, लक्ष्मण विवेक, भरत भाव, सीता आदिशक्ति, रावण मन। यहां तुम्हें रामचरितमानस कहानी दिखाई पड़ेगी, यहां तत्व विज्ञान, दोनों का अप्रोच एकदम अलग अलग हो जाएगा। यहां तुम्हें रामचरितमानस कहानी दिखाई पड़ेगी, यहां के स्तर पे जब तुम रामचरितमानस पढ़ोगे तो तुम्हें कहानी दिखाई पड़ेगी। लेकिन वही रामचरितमानस जब इस तरफ से पढ़ोगे, रामचरितमानस, अभी स्नेही बाबा से पढ़ो रामचरितमानस, स्नेही बाबा, मैं तो उनको लाफिंग बुद्धा कहता हूं, स्नेही बाबा। यहां राम चैतन्य हो गए, यहां लक्ष्मण विवेक हो गए, यहां भरत भाव हो गए, यहां तीनों माताएं, तीनों गुण हो गई, सत्व, रज, तम। यहां दशानन मन हो गया। कहां बैठी है सीता जी? अशोक वाटिका में, जहां शोक आई नहीं। बाली बुद्धि है, सामने वाले का मन हर लेती है, सिगरेट पिलवाती है उससे, उसकी आधी शक्ति खा जाती है बाली, इसकी बुद्धि हावी होती है। सुग्रीव सुरति, ध्यान का ध्यान, जैसे ही ध्यान शुरू करता है आदमी, बाली निकल आता है बाहर। जैसे बाली निकल के आता है, भागता है आदमी। कहां जाता है? मतंग ऋषि के आश्रम में। मतंग, जहां भजन वजन चल रहा है। इसलिए आदमी को भजन में बड़ा मजा आता है, ध्यान करने के बजाय भजन में बड़ा मजा आता है।
क्योंकि भजन में बुद्धि गायब हो जाती है। यह अप्रोच है। बाली यानी बुद्धि दुश्मन का आधी ताकत खा जाती है। सुरति ध्यान की आधी ताकत खा जाती है, हावी हो जाती है। सिगरेट पिलवाती है, दारू पिलवाती है, व्यभिचार करवाती है और डंके के चोट पे करवाती है और कहती है जो करना है कर लो। और जो नया नया ध्यानी होता है सुग्रीव, तो जैसे बुद्धि को सामने आता हुआ देखता है भागता है। कहां शरण लेता है? पतंग ऋषि के आश्रम में। यह तत्व ज्ञान वाला पाठ है। अभी अर्जुन की दृष्टि क्या है? पौराणिक दृष्टि है। ये वाली कह रहा इससे भी बाहर कुछ है, और अगर है तो मुझे नहीं लगता वो मेरा शोक दूर कर पाएगा। अब ये ज्ञानी है ना, तो सोचता है कि ये माँ बाप पिता समाज ये सब छूट जाएगा, इसका शोक भी कोई दूर कर सकता है। कैसे हम लोग छोटे थे मूवी देख के रोते थे कि मर गया अमिताभ बच्चन हुआ, हम जो खनवा मार डारिस। अब उस बात को सोचकर हंसी आती है